जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत फिट हूँ और स्वस्थ हूँ। तो आज संडे के दिन हमने बाटी बनाने का सोचा है। दाल बाटी और बैगन का भरता। क्योंकि आज संडे है, फ्री हैं, बच्चे भी घर रहते हैं और हम लोग भी घर रहते हैं, तो बहुत इन्जॉय करते हैं इस दिन को, ताकि हमें पूरे 6 दिनों की थकान ख़त्म हो जाए और एक दिन हमारा इन्जॉयमेंट में आराम से निकल जाए। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना बाटी बनाई जाए और इसी बहाने छत पे भी चले जाएंगे, क्योंकि बाकी दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं बाटियां बना रही हूँ। मैंने इसके लिए फटाफट से आटा गूँथा और आटे में मैंने अजवाइन और नमक डाला है और नॉर्मल सिंपल बाटी बनाई है, किसी प्रकार की कोई स्पेशल नहीं है। तो ये बाटियाँ सिक रही हैं। ये हमारा बैगन सिक गए हैं और टमाटर सेक लिए हैं। ये सिके हुए बैगन का भरता बहुत अच्छा लगता है और ये चूल्हे पे सिकता है तो इसका टेस्ट बहुत अलग आता है, और इसी को अगर हम गैस पर सेकते हैं तो इतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। और इसको अगर आप चाहें तो फ्राई करें, वरना बिना फ्राई किए भी इसमें लहसुन मिर्ची अदरक चटनी मिलाकर अगर हम बाट के मिलाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और इसको वैसे भी खाया जा सकता है बाटी के साथ। आप लोगों को भरता और बाटी और दाल कैसे लगते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन सप्ताह में मात्र एक दिन कभी कभी बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और गरम गरम खाने की तो बात ही अलग होती है। तो संडे को आराम से बैठ के खाया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको संडे को बनाने का सोचा। और इसके पीछे एक वजह और भी है कि मेरी बहन के यहाँ भी भरता बाटी बन रहा था, तो क्या है, हमारी फ़ोन पे बात हो जाती है, तो फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तो फिर मेरा मन भी हो जाता है कि मैं क्यों ना मैं भी बनाऊँ। तो इसलिए भी मैंने बनाया है। और इसके बाद में ये देखिए बाटियाँ सिक गई हैं और उनको मैंने साफ़ कर लिया है। और हमारे बैंगन भी छिल चुके हैं, टमाटर भी मैं छिलके अलग कर चुकी हूँ। और अब मुझे अपनी छत पे जो पौधे लगाए हैं हमने गमलों में, उनमें पानी भी देना है, क्योंकि अब छत पे आए हैं तो एक साथ दो काम निपटा के ही चलें, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ये देखिए मैंने पानी दिया तो मेरे गमले का ही आधा हिस्सा नीचे ही गिर गया, क्योंकि इस पौधे की जड़ ज़रा ज़्यादा फैल गई है और गमला वहाँ से टूटकर अलग ही हो गया है। अब उस पौधे को भी कहीं ट्रांसप्लांट करना होगा। अभी तो नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। देखिए एलोवेरा कितने अच्छे लग रहे हैं। एलोवेरा के भी बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बहुत फ़ायदे हैं। ये समी का पौधा है, बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है इसका पत्र, और बिल पत्र दोनों चीज़ें उनको बहुत प्रिय है। तो ये समी का पौधा लगा हुआ है। और ये केतकी का पौधा है। केतकी के पौधे के फूल कृष्ण भगवान को समर्पित किए जाते हैं। और देखिए कई प्रकार के छोटे मोटे फूल पेड़ पौधे लगाए हैं मैंने यहाँ पर। तो केयर तो उतना कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि समय थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने ऊपर लगा कर रखे हुए हैं। और आज पानी भी दे दिया है, कुछ में अभी देना बाकी है, अभी दूंगी। और देखिए ये बेलपत्र का है और केले का पौधा भी है। और हरी हरी दूबा भी लगाई है मैंने भगवान पे चढ़ाने के लिए, कि जब अपनी इच्छा होती है तो फटाक से यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं और चढ़ा देते हैं। और वैसे हमारे कॉलोनी में गार्डन भी है, वहाँ भी दूब लगी है, कई प्रकार के फूल लगे हैं, तो ऐसी कोई कमी नहीं है फूलों की। बढ़िया पूजन करने के लिए आप जाइए, तोड़ के ले आइए और लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारी दूबा है, मैंने अभी बताया था आपको। तो गणेश जी को बहुत प्रिय होती है दूबा, तो उनको चढ़ाना के लिए बस तोड़ लेते हैं यहीं से और चढ़ा देते हैं। ये भी कोई सा शो प्लांट है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम। ये मनी प्लांट है। और अपराजिता भी लगा हुआ है, गुलाब में भी कलम आ रही हैं। इसके बाद हम नीचे आ गए, हमारी बाटियाँ सिक गई थी तो ये दूध गर्म हो रहा है। हमारे घर पर गाय है और 2 गाय है और उनका दूध हमारे यहाँ आता है। और ये उसी दूध से जो मलाई इकट्ठी होती है, उस मलाई से हम घी बना रहे हैं। ये मेरी भांजी है, ये मेरी हेल्प कर रही है, ये बहुत ही अच्छी है। हाय कर रही है और वो अपनी मम्मी से बात कर रही है। ये देखिए ये उसकी मम्मी है, यानी कि मेरी ननंद है। और वो भी काम कर रही हैं, लेकिन अब वो बात कर रही हैं तो उन्होंने कहा चलो हाय भी कर दें, इसी बहाने फ़ोन अच्छा हो गया अपने पास कि कम से कम समाचार तो मिल जाते हैं, कौन कैसा है, क्या काम चल रहा है। साथ में देखिए दूध भी गर्म हो रहा है
और घी भी बन रहा है मलाई से, बहुत सुंदर है। आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर इतना पीला क्यों है, क्योंकि ये हमारी गाय का जो दूध है इसमें मलाई भी हल्के पीलेपन पे होती है, और गाय का जो घी बनता है वो अधिकतर हल्के पीले रंग का ही होता है, और भैंस के दूध से बना घी सफ़ेद कलर का दानेदार होता है। ये घी लेकिन ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है क्योंकि इसमें चिकनाई कम होती है। ये मुझे कॉफ़ी बनाने की याद आ गई दूध गर्म देखकर, तो फिर मैं ये कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए, और फिर मुझे कॉफ़ी पीना है। तब तक घी भी बन जाएगा, और अभी तो भरता और दाल दोनों फ्राई भी करना है। काम और घर के काम भी करने हैं, संडे होने की वजह से साफ़ सफाई भी करना है, लेकिन कर लेंगे, हम 2 लोग हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं, हो जाता है फटाफट। ही देखिए कितना सुंदर घी लग रहा है, और दूध इधर भी गर्म करके रखा हुआ है। तो अब मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ, और ये हमारे भगवान जी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। हमारे भगवान जी की भी एक अलग ही कहानी है। पहले हमने भगवान जी के लिए थोड़ी जगह छोड़ी थी और वहाँ पर एक मंदिर रख लिया, लेकिन बाद में मुझे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगे, तो मैंने बड़े लड्डू गोपाल लेकर आ गई। ये देखिए हमारा ही पुराना मंदिर है, हमने मंदिर रखा हुआ है, और उसमें भगवान जी हैं, और ये हमारे पुराने भगवान जी हैं। ये हनुमान जी की तस्वीर है, और रामदेव बाबा भी हैं। ये हमारा मंदिर है छोटा सा प्यारा सा, तो इस मंदिर में हम पूजन करते हैं। बाबा भोलेनाथ भी यहीं पर हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। ये क्योंकि मंदिर में जगह कम हो गई है, कंजस्टेड हो रहा था, तो हमने लड्डू गोपाल के लिए अलग से पटा लगाकर अभी अस्थायी रूप से उन्हें स्थापना दे दी है। और ये हम घूमने जा रहे हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये देखिए खेत है, ये गेहूं के खेत है, और गेहूं लगा हुआ है इसमें, और गेहूं के खेत बहुत सुंदर लगते हैं। इस समय गेहूं में बाली आने लगी है। बाली मतलब कि गेहूं, कच्चा गेहूं जिसे अंगारे पर और तवे पर सेक कर खाया जाता है, जिसके दाने निकालते हैं हरे गेहूं के, ये उम्मी बोलते हैं उसको। तो अभी गेहूं की बालियों में उम्मी आ चुकी है, और उनको सेक कर खा सकते हैं। ये अधिकतर खेत इधर गेहूं के ही हैं, लेकिन ये जो अभी दिखाई दे रहे हैं ये चने के खेत हैं। चने यहाँ पर कम लगाए हैं हमारे इधर इस एरिया में, लेकिन गेहूं के खेत बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए कितने सुंदर खेत लग रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है खेत देखना मुझे, इसीलिए मैं आपको भी दिखाती रहती हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में। गेहूं के खेत हैं, मक्का लगी होती है, सरसों भी उग जाता है उसमें, और कहीं कहीं लगाया भी जाता है तो वो अधिक मात्रा में होता है, और जो अपने आप निकलता है वो कम मात्रा में रहता है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है ये देखना। ये देखिए कितने सुंदर खेत हैं। ये मैं बस में बैठी हुई हूँ, बस से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आज मेरा बस में बैठने का मन था, और हमें कुछ काम था, आवश्यक काम आ गया था, तो इसलिए हमको बस से जाना पड़ा। काफ़ी दिनों के बाद मैं बस में बैठी हूँ, बस में बैठने का भी मौका लग नहीं रहा था। ये जाम की बाड़ी है, यहाँ पे जाम के पेड़ लगे हुए हैं। तो और वो जो दूर से दिखाई दे रहे हैं वो चने हैं, और वो चने अभी पकने भी लगे हैं। कहीं कहीं तो लग ही रहे हैं और यहाँ पकने भी लगे। ऐसा है, जो जल्दी बोनी होती है वो तो जल्दी पकता है, और जो लेट बोनी होती है उसमें समय लग जाता है, शिवरात्रि के बाद ही आता है। देखिए सरसों के खेत भी निकल रहे हैं बीच बीच में, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। गेहूँ और चने से याद आया कि कृष्ण भगवान और श्री सुदामा जी की जो जोड़ी थी वो बहुत अच्छी थी। वो भक्त भी थे, वो मित्र भी थे, और उनको भी चने उन्होंने कृष्ण भगवान के नाम के खा लिए थे, और उसके बदले में उन्हें बहुत दिनों तक कष्ट भोगना पड़ा था, और अंततः उन्हें कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी। तो कहीं ना कहीं अनाज का हमारे जीवन में कई चीज़ों में पुरानी कथाएं भी मिलती हैं। मैंने तो आपको एक ही सुनाई है। और ये देखिए खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारा खेत भी है, लेकिन वो भी अगर जिस दिन मैं जाऊंगी तो मैं आपको वहाँ भी बताऊंगी। देखिए खेत में ही लोग घर बना लेते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि चारों तरफ आपके खेत होता है, हरियाली होती है, और बीच में आपका घर बना होता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसी जगह में बहुत शांति लगती है, और किसी प्रकार की हमें कोई टेंशन भी नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। और यदि हमारा घर गांव में होता है तो
जगह की थोड़ी समस्या होती है, लेकिन यदि हम लोग खेत में घर बनाते हैं तो हमारे पास जगह ही जगह होती है, कोई समस्या उसमें नहीं होती है। वहीं भी आपका खला भी बन जाता है जहाँ पे आपको फसल निकाल कर रखनी होती है, उसे सुखानी होती है। लेकिन घर में जगह कम होती है और आजकल तो वैसे ही परिवार बढ़ते जा रहे हैं, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कई प्रकार के तालाब भी हैं, अभी आपको दिखाई देंगे। और ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में भी आपको बताएं। बहुत सुंदर पेड़ है ये, कितना बढ़िया पेड़ है और बहुत छांवदार भी है। काफ़ी बड़ा पेड़ है, पुराना भी लगता है। यह तैयारी हमने हमारे शॉर्ट्स के लिए की थी। इसमें हमने सबरी और मीराबाई के रोल के लिए तैयारियां की थी, तो मैंने ये भी इसी ब्लॉग में जोड़ दिया है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।